हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं आपके एक बड़े सवाल का जवाब। हमारे कई मित्रों ने यह जानना चाहा कि फाउंडेशन लर्निंग शिविर और ध्यान आकर्षण शिविर में क्या अंतर है। क्या दोनों शिविर एक ही हैं या दोनों अलग अलग हैं। किस शिविर का आयोजन करेंगे, किसका आयोजन नहीं करेंगे। क्या ध्यानाकर्षण शिविर आयोजित होगी तो फाउंडेशन लर्निंग शिविर आयोजित नहीं होगी, या फाउंडेशन लर्निंग शिविर आयोजित होगी तो ध्यान आकर्षण शिविर आयोजित नहीं होगी। आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। कहीं आप भी कंफ्यूज तो नहीं हैं। आइए हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिर फाउंडेशन लर्निंग शिविर और ध्यानाकर्षण शिविर में अंतर क्या है। हम किसको फॉलो करें, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल को या आधारशिला मॉड्यूल को। दरअसल कहा तो यही गया है कि तीनों मॉड्यूल एक दूसरे के पूरक हैं, तो फिर ये अंतर क्यों है, इस अंतर को हमें समझना है। आइए हम समझते हैं इस अंतर को। लेकिन इसके पहले मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और दूसरे मित्रों को शेयर भी करें। साथ ही ये भी कहना चाहूँगा कि यदि आपको इससे संबंधित कोई भी वीडियोस और देखनी है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट डिपार्टमेंटल नामक प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। वहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। आप वीडियोस को देख करके जो है अपना कन्फ्यूज़न आप दूर कर सकते हैं। तो आइए हम आपको ले चलते हैं इस वीडियो में और यह सर्च करने की कोशिश करते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं कि आखिर फाउंडेशन लर्निंग शिविर और ध्यानाकर्षण शिविर में क्या अंतर है। हाँ तो दोस्तों, ये लीजिए, फाउंडेशन लर्निंग शिविर तथा ध्यान आकर्षण शिविर में अंतर आपके सामने प्रस्तुत है इस वीडियो के माध्यम से, और एक एक पॉइंट को जानने की कोशिश करते हैं। इसका स्रोत आधारशिला मॉड्यूल तथा ध्यान आकर्षण मॉड्यूल है। अगर आप इन चीज़ों को वहाँ पर खोजना चाहेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। जो पहला सबसे बड़ा जो है अंतर है, वो अंतर ये है कि जो फाउंडेशन लर्निंग शिविर है, यह शिविर कक्षा 1 और 2 के लिए आयोजित किया जाएगा। यानी फाउंडेशन लर्निंग शिविर भी आपको आयोजित करना है, ध्यान आकर्षण शिविर भी आपको आयोजित करना है, लेकिन फाउंडेशन लर्निंग शिविर कक्षा 1-2 के बच्चों के लिए आयोजित किया जाएगा, जबकि ध्यान आकर्षण शिविर कक्षा 3 से 8 तक के लिए चलाया जाएगा। फिर से ध्यान दे लीजिए, फाउंडेशन लर्निंग शिविर जो है वो कक्षा 1 और 2 के लिए, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आयोजित किया जाएगा, जबकि ध्यानाकर्षण शिविर कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों के लिए चलाया जाएगा। और दोनों की अलग अलग समय सारणीज़ आपको मिल जाएंगी मॉड्यूल्स में। आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में दोनों की दैनिक समय सारणी मिल जाएगी आपको, साप्ताहिक समय सारणी भी दोनों की मिल जाएगी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 है, इसमें कक्षा 1 और 2 की सम्मिलित कक्षाएं चलेंगी। यानी फाउंडेशन लर्निंग शिविर में कक्षा 1 और कक्षा 2 के बच्चों को अलग अलग नहीं बैठाया जाएगा। इन बच्चों को एक साथ बैठा करके फाउंडेशन लर्निंग शिविर का आयोजन किया जाएगा। जबकि ध्यानाकर्षण शिविर में क्या होगा, इसमें 3 कक्षाएं चलाई जाएंगी, इसमें 3 समूह बनेंगे। ध्यानाकर्षण शिविर में हमें 3 समूह बनाना है, जिसमें पहला समूह जो होगा, जो पहली कक्षा होगी, पहला समूह होगा अधिगम स्तर 1 से 3 तक। अधिगम स्तर, जिन बच्चों का अधिगम स्तर कक्षा 1 से 3 तक है, उन बच्चों को समूह नंबर 1 में रखेंगे या कक्षा नंबर 1 में रखेंगे। फिर दूसरा समूह या दूसरी कक्षा होगी अधिगम स्तर कक्षा 4 से 5 तक। जिन बच्चों का अधिगम स्तर कक्षा 4 से 5 तक है, उन बच्चों को दूसरे समूह यानी दूसरी कक्षा में रखा जाएगा। फिर तीसरा समूह की बात आती है, तीसरी कक्षा की बात आती है
अधिगम स्तर कक्षा 6 से 7 तक। जिन बच्चों का अधिगम स्तर कक्षा 6 से 7 तक है उनको जो है तीसरे समूह में रखा जाएगा, यानी तीसरी कक्षा में रखा जाएगा। अब यहाँ आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि कक्षा 8 कहाँ चला जाए, कक्षा 8 को क्या करेंगे, क्या उसको ध्यानाकर्षण शिविर में बिठाएंगे या नहीं बिठाएंगे। तो मित्रों, इसके लिए आपको जो है ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में ये बताया गया है कि बच्चों की आपको ग्रुपिंग करनी है, समूह ए, समूह बी, समूह सी, यानी उनका जो है आप आकलन करेंगे। जब आरंभिक परीक्षण प्रपत्र बनाएंगे तो आरंभिक परीक्षण प्रपत्र में प्राप्तांकों के आधार पर उन्हें 3 समूह में बांट देंगे। तो अब आप सोच लीजिए कि जो बच्चा कक्षा 4 में पढ़ रहा है, कक्षा 4 में जिसका नामांकन है और उसे 1 से 3 तक की दक्षताएं नहीं आती हैं, तो सीधी सी बात है वो कक्षा 1 से 3 तक वाले समूह में बैठेगा। और दूसरी समूह में कौन कौन बैठेगा, कक्षा 4 से 5 तक में। 4 से 5 तक का जो अधिगम स्तर है इसमें जो है कक्षा 6 वाले बच्चे बैठेंगे, कक्षा 5 वाले बच्चे बैठेंगे इसमें। यानी इन बच्चों को लेकर के ये समूह 1 से 3 तक तो जो है हो गया हमारा पहला समूह, जिनका अधिगम स्तर कक्षा 1 से 3 तक का है। वो किसी भी कक्षा के बच्चे हों ये मायने नहीं रखता है, किसी भी कक्षा में उनका नामांकन हो ये मायने नहीं रखता है। यहाँ ध्यान इस बात का देना है कि उस बच्चे का अधिगम स्तर क्या है, किस स्तर का बच्चा है, उसके अंदर क्या क्या अपेक्षित दक्षताएं हैं, उन दक्षताओं के आधार पर हमें बच्चों को समूह में रखना है। तो जिन बच्चों के अंदर कक्षा 1 से 3 तक की दक्षताएं नहीं हैं, भले वो कक्षा 4 का बच्चा हो, 5 का बच्चा हो, 6 का बच्चा हो, किसी भी क्लास का बच्चा हो, अगर उसके अंदर 1 से 3 तक की दक्षताएं मौजूद नहीं हैं तो उसे हम समूह 1 यानी पहली कक्षा में बैठाएंगे, अधिगम स्तर 1 से 3 तक वाले में बैठाएंगे। और जिन बच्चों का अधिगम स्तर 3 से ऊपर है, कक्षा 4 और 5 तक का अधिगम स्तर जिन बच्चों के पास है, उन्हें हम दूसरे समूह यानी दूसरी कक्षा में बैठाएंगे। और फिर वो चाहे बच्चा कक्षा 8 का हो, 7 का हो, 6 का हो, किसी भी क्लास का बच्चा हो, अगर उसके अंदर कक्षा 6 से 7 तक का अधिगम स्तर विद्यमान है तो उसे हम तीसरी कक्षा में यानी तीसरे समूह में उसको हम बिठाएंगे। तो अब आपको यहाँ पर बात क्लियर हो गई होगी कि जो है ये ध्यानाकर्षण शिविर जो है कक्षा 3 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए है। अगर मान लीजिए आपने कक्षा 3 के बच्चों का आरंभिक परीक्षण किया और उस बच्चे के अंदर कक्षा 1 और 2 स्तर की जो है अधिगम स्तर उसका नहीं है, तो कहाँ बैठेगा, पहले समूह में। इसी तरह कक्षा 4 के बच्चे का परीक्षण किया, उसके अंदर भी 1 और 2, 1 से 3 तक का अधिगम स्तर नहीं है, तो कहाँ बैठेगा, पहले समूह में। कक्षा 5 के बच्चे का आपने परीक्षण किया, उसके अंदर भी कक्षा 1 से 3 तक का अधिगम स्तर नहीं है, तो कहाँ बैठेगा, पहले समूह में। यानी यहाँ हमें किस कक्षा का बच्चा है इससे मतलब नहीं है, उसका अधिगम स्तर किस तरह का है, उस अधिगम स्तर के अनुसार उसे हम उस समूह में बैठाएंगे। कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों को 3 समूहों में बिठाया जाएगा। अब मैं समझता हूँ कि आपको बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ मैं कक्षा 1 और 2 में पढ़ने वाले बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ। कक्षा 1 और 2 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए अलग से फाउंडेशन लर्निंग शिविर चलाया जाएगा, जिसमें दोनों क्लास एक साथ बैठेंगी। लेकिन कक्षा 3 से 8 तक के जो बच्चे हैं उनको 3 समूहों में बैठाएंगे अधिगम स्तर के अनुसार। अगर बच्चा 1 से 3 कक्षा के अधिगम स्तर का है तो पहले समूह में, 4 से 5 अधिगम स्तर का है तो दूसरे समूह में, और कक्षा 6 से 7 के अधिगम स्तर का है तो उसे हम तीसरे समूह में बैठाएंगे। तो ये है दोनों में अंतर। फिर तीसरा पॉइंट आता है कि इसकी साप्ताहिक समय सारणी चयनित लर्निंग आउटकम के आधार पर बनेगी। जो फाउंडेशन लर्निंग शिविर है उसकी जो साप्ताहिक समय सारणी है चयनित लर्निंग आउटकम के आधार पर बनाई गई है कि प्रथम सप्ताह में किन जो है दक्षताओं पर काम करेंगे, दूसरे सप्ताह में किन किन दक्षताओं पर काम करेंगे, तीसरे सप्ताह में किन किन दक्षताओं पर काम करेंगे, चौथे सप्ताह में किन किन दक्षताओं पर काम करेंगे। इस तरह से ये दक्षता वाइज बनी है।
जबकि ध्यानाकर्षण शिविर जो है इसकी साप्ताहिक समय सारणी ध्यानाकर्षण तकनीकों के आधार पर बनेगी। आपने देखा होगा कि ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में 18 शिक्षण तकनीकें दी गई हैं। इन 18 शिक्षण तकनीकों का इस्तेमाल हम जो है 50 दिन के ध्यानाकर्षण शिविर में प्रयोग करेंगे और उसकी साप्ताहिक योजना बना दी गई है कि पहले सप्ताह में कौन कौन सी तकनीक अपनाएंगे, दूसरे सप्ताह में कौन कौन सी तकनीक अपनाएंगे और तीसरे सप्ताह में कौन कौन सी तकनीक अपनाएंगे। इसी तरह से पूरे 50 दिनों तक कौन कौन सी तकनीक अपनाएंगे ये दिया हुआ है। और इसमें ये भी कहा गया है ध्यानाकर्षण शिविर में कि जो लर्निंग आउटकम है वो अध्यापक खुद डिसाइड करेंगे, खुद निश्चित करेंगे कि तकनीकों का इस्तेमाल करके कौन सा लर्निंग आउटकम बनाएंगे, किस तरह की शिक्षण योजना बनाएंगे, ये अध्यापकों के ऊपर निर्भर करेगा। तो कुल मिलाकर के ये है कि फाउंडेशन लर्निंग शिविर का जो बेस है वो चयनित लर्निंग आउटकम है और ध्यानाकर्षण शिविर का जो बेस है वो ध्यानाकर्षण तकनीकें हैं। ये इसमें मुख्य अंतर है। फिर चौथा है, इसमें सिर्फ 2 वादन हैं, यानी फाउंडेशन लर्निंग शिविर में सिर्फ 2 वादन हैं, भाषा और गणित की कक्षाएं चलेंगी। जबकि ध्यानाकर्षण शिविर में कुल 4 वादन हैं, यानी प्रार्थना सभा, मध्याह्न भोजन और सांध्यकालीन सभा को तो छोड़ दीजिए, ये तो दोनों में कॉमन सी बात है। लेकिन उसके बाद जो शिक्षण के वादन हैं उसकी बात कर रहा हूँ कि फाउंडेशन लर्निंग शिविर में सिर्फ 2 वादन हैं और ध्यानाकर्षण शिविर में जो है इसमें कुल 4 वादन हैं। फिर अगला पॉइंट आता है कि फाउंडेशन लर्निंग शिविर का प्रत्येक वादन 90 मिनट का है, यानी फाउंडेशन लर्निंग का जो कक्षा शिक्षण कार्य है वो 1.5 घंटे का है, प्रत्येक वादन 90 मिनट का है। जबकि ध्यानाकर्षण शिविर का प्रत्येक वादन 60 मिनट का है, 1 घंटे का है। इस तरह से कुल 4 वादन हैं, 4 घंटे क्लासेस चलेंगी और फाउंडेशन लर्निंग शिविर की जो है 1.5 करके यानी कि 3 घंटे की जो है ये शिविर आयोजित किया जाएगा। फिर बात आती है फाउंडेशन लर्निंग शिविर में 6वां पॉइंट है, इसमें सिर्फ भाषा और गणित की कक्षाएं चलेंगी। यानी फाउंडेशन लर्निंग शिविर जो है सिर्फ 2 ही विषयों पर आधारित है, भाषा और गणित पर, तो भाषा और गणित की कक्षाएं चलेंगी। जबकि ध्यानाकर्षण शिविर में हिंदी, गणित, हमारा परिवेश, अंग्रेजी और या संस्कृत की कक्षाएं चलेंगी। अंग्रेजी और संस्कृत के लिए अलग अलग समय नहीं दिया गया है, उसी समय में आपको अंग्रेजी और संस्कृत के लिए अलग अलग से समय डिसाइड आपको कर लेना है। यानी अगर सप्ताह में 6 घंटे आपको मिल रहे हैं तो आप 3 घंटे अंग्रेजी और 3 घंटे संस्कृत की कक्षाएं चला सकते हैं। तो मित्रों, ये रहा जो है ध्यानाकर्षण जो है शिविर, फाउंडेशन लर्निंग शिविर और ध्यानाकर्षण शिविर में जो मुख्य अंतर है मैंने आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश किया है। अब आप लोग जो है मॉड्यूल को खोल लीजिए, वहाँ पर इनकी समय सारणी को देख लीजिए, फाउंडेशन लर्निंग शिविर की समय सारणी को देख लीजिए, ध्यानाकर्षण की शिविर की समय सारणी को देख लीजिए, फिर इनकी साप्ताहिक समय सारणी को देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये दोनों ही शिविर का आयोजन किया जाना है। दोनों शिविर जो है एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कक्षा 1 से लेकर के 8 तक को समाहित कर रहे हैं। फाउंडेशन लर्निंग शिविर कक्षा 1 और 2 के लिए, ध्यानाकर्षण शिविर कक्षा 3 से 8 तक के लिए, यानी विद्यालय की सारी कक्षाएं जो है इन जो है शिविर में प्रतिभाग करेंगी और सभी अध्यापकों को जो है इस शिविर में प्रतिभाग करना है, अपनी अपनी कक्षाएं लेना है, अपनी अपनी तकनीकें बनाना है, अपनी अपनी शिक्षण योजना बनाना है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इस पेज की आपको PDF चाहिए तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है इस PDF का लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। आपसे आशा करता हूं कि आप इस वीडियोज़ को दूसरे मित्रों को भी शेयर कर देंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।